नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज अब 1842 पर। तो मैंने जो पिछले कल आपको बताया था एक मीट्रिक उपसर्ग या मीट्रिक प्रीफिक्सेस के बारे में बताया था। मैं दोबारा लिखता हूँ और दोबारा बता देता हूँ उनके बारे में, और एक चीज़ और करवाऊँगा वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले चलिए, तो मैंने ये भी बताया था कि दशमलव या डेसिमल्स के बारे में समझ पैदा करने के लिए सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर इनका ज्ञान होगा तो आपको दशमलव या डेसिमल्स के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है। आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो मैं दोबारा लिखता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ, मीट्रिक प्रीफिक्सेस। क्या कहते हैं इनको? मीट्रिक प्रीफिक्सेस। और ये मतलब बच्चों को चौथी या पांचवी छठी क्लास से चालू हो जाते हैं, तो ये बच्चे जानते हैं, अगर जिन्होंने पढ़ा हो सही तरीके से। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 10 मिली बराबर है 1 सेंटी। अब 10 सेंटी बनाते हैं 1 डेसी, DECI। 10 डेसी मिलकर बनाएंगे 1 यूनिट। अच्छा, कल मैंने एक यहाँ आपको बताया था कि यह यूनिट के बारे में बाद में बताऊंगा, और वाकई मैं पहले बता देता हूँ। और एक कमेंट भी आया था कि वो मैं बताना भूल गया, तो मैं आज इसको पक्का बता दूंगा। पहले लिख लेने दीजिए मुझे कि यूनिट का क्या अर्थ होगा। 10 यूनिट मिलकर बनाएंगे 1 डेका, DECA। मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, शुरू में जब शुरुआत पे सीखते हैं तो डेसी और डेका में वो थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं, समझने में गड़बड़ कर जाते हैं। तो उनको पक्के तरीके से 1-2 बार समझाइए, फिर अच्छे तरीके से उनको बता दीजिए। 10 डेका बराबर है 1 हेक्टो, HECTO। 10 1 हेक्टो। अब 10 हेक्टो बराबर है 1 किलो, KILO, किलो। तो ये मीट्रिक प्रीफिक्सेस कहा जाता है। मीट्रिक उपसर्ग भी, हिंदी में मीट्रिक उपसर्ग और इंग्लिश में मीट्रिक प्रीफिक्सेस, जैसा मैंने लिखा है। अच्छा, सामान्यतः इनको आयतन यानी वॉल्यूम अगर मापने के लिए लगाना हो तो यहां हम यूनिट की जगह यूज करेंगे लीटर। तब क्या यूज करेंगे? लीटर, यदि हमें वॉल्यूम या आयतन मापना है। यदि हम द्रव्यमान, फिजिक्स की भाषा में द्रव्यमान या आम भाषा में वजन मापना हो, तब हम यहां क्या लगाएंगे? तब हम ग्राम। और यदि हमें लंबाई मापनी है तो इस यूनिट की जगह हम क्या लगाएंगे? मीटर। देखिए, मीटर। तो अब समझ आया कि यूनिट क्यों लगाया मैंने। देखिए, ये जो प्रीफिक्सेस हैं, हम मूलतः पहले तो शुरुआत जो 3 मुख्य तरह की क्वांटिटीज हैं उनको मापने के लिए लगाते हैं। वॉल्यूम यानी आयतन, द्रव्यमान यानी वजन, वेट तो नहीं कह सकते, मास कहते हैं उसको फिजिक्स में, लेकिन उसको हम वजन ही कह देते हैं। फिर आगे लंबाई, लेंथ। तो जब हम लेंथ नापेंगे तो यहां यूनिट की जगह मीटर लगाना है।
द्रव्यमान यानी मास या वजन नापना है तो ग्राम लगाएंगे, अगर वॉल्यूम या आयतन नापना है तो यहां क्या लगाएंगे, लीटर। समझ आ गई? तो सबसे पहले जो सबसे सरल चीज है, मैं लंबाई पर चलता हूं। तो लंबाई में यूनिट की जगह मीटर लगाना है, इतना मैंने बता दिया। तो चलिए 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, आपने स्केल में देखा होगा, छोटे 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 जो मिलीमीटर बने होते हैं, स्केल में देखा होगा, देख लेना। बिल्कुल छोटे छोटे, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं वो मिलीमीटर, और इतना सारा 1 सेंटीमीटर होता है। तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर का 1 मीटर, क्योंकि हम लंबाई की बात कर रहे हैं ना। 10 मीटर का 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर। ये पढ़ा दीजिए, इसको रटाइए मत, स्केल से तो दिखा दीजिए बच्चे को। स्केल में छोटे छोटे से मिलीमीटर होते हैं, इतना सारा सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है, और 1 मीटर लगभग इतना सारा होता है। तो बच्चे को फिर एहसास बनाइए कि 10 मीटर कितना होता है, फिर 1 किलोमीटर के बारे में एहसास दीजिए। तो इस तरह से बच्चे को ये समझा दीजिए। फिर भी क्या होता है कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, नहीं समझ आता, तो फिर उनको उदाहरण दीजिए। जैसे मिली को मान लीजिए कंचा, 10 कंचे एक छोटे डब्बू में, 10 डब्बू एक लिफाफे में। तो बताइए एक लिफाफे में कितने कंचे हो गए, 100। बच्चे को इस तरह के उदाहरण बनाकर बता दीजिए। फिर 10 लिफाफे किसमें, एक बड़े डब्बे में, 10 लिफाफे एक बड़े डब्बे में। तो बड़े डब्बे में कितने कंचे हो गए, 1000। अब 10 डब्बे एक बोरी में, 10 डब्बे बड़े डब्बे एक बोरी में, तो बोरी में कितने हो गए, 10,000। 10 बोरियां, 10 बोरियां, 10 बोरियां एक कंटेनर में, बड़ा कंटेनर जैसे होता है ना, बड़ा डब्बा, 10 बोरियां एक कंटेनर में। अब बताइए एक कंटेनर में कितने हो गए कंचे, 1 लाख, 1 लाख। 10 कंटेनर एक छोटे ट्रक में, 10 कंटेनर एक ट्रक में, तो बताइए ट्रक में कितने कंचे हो गए, 10 लाख। तो इससे बच्चे को आसानी से थोड़ा सा पता चल जाता है, इस तरह से बता दीजिए। अब मैं अगर वजन की बात करूं तो यहां ग्राम लगाओगे, 10 मिलीग्राम का 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम का 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम का 1 ग्राम, 10 ग्राम का 1 डेकाग्राम। और आप जानते होंगे कि आजकल 1 डेकाग्राम को 1 तोला बोलते हैं। ध्यान से याद रखना, 1 डेकाग्राम को आजकल तोला भी बोला जाता है। 1 डेकाग्राम, 10 ग्राम का 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम का 1 हेक्टोग्राम, आम भाषा में इसको 100 ग्राम से के नाम से जानते हैं, और 10 हेक्टोग्राम का 1 किलोग्राम, आपको पता है। अब इस तरह से बच्चे को समझा दीजिए। मिली, अगर ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस के बारे में आपने अच्छी तरह से बता दिए तो आप बता सकते हो कि ये 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, 10 लाख। 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम, 1 लाख। 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम, 10,000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम, 100। 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम, 10। तो इस तरह से उसको, बच्चे को अच्छी तरह से 2-4 दिन लगाकर बता दीजिए। इसी तरह से लीटर के बारे में, यदि आपको आयतन या वॉल्यूम नापना हो तो इस तरह से समझा दीजिए बच्चे को। अब ये भी ज़रूरी है डेसिमल या दशमलव के बारे में समझने के लिए। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसको स्थानीय मान तालिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेस
वैल्यू चार्ट, और हिंदी में स्थानीय मान तालिका। अब ध्यान से देखिए, मैं थोड़ी सी बनाऊंगा। आप इकाई अपनी सुविधानुसार चुन सकते हो। वजन माप रहे हो मीटर को चुन सकते हो, सॉरी लंबाई नाप रहे हो मीटर को चुन सकते हो, किलोमीटर को चुन सकते हो, या सेंटीमीटर को, किसी को भी चुन सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, एक सामान्य इसका बता देता हूं। ये दशमलव है। दशमलव से पहला जो स्थान होता है आपको इकाई का दिया जाता है, यानी कि उसके बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर। तो ये इकाई का मूल्य होता है 1। जो दहाई होती है इसका मूल्य होता है 10। मतलब ये जो प्लेस है, ये जो स्थान है, इस स्थान के मुकाबले में 10 गुना बड़ा है। ये इसका 100, ये स्थान है, इसका मूल्य है 1000। आगे 10,000, इतना तो आप जानते हो। अब चलते हैं इस तरफ, इसका मूल्य है 1/10, यानी कि 1/10 तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसका अर्थ ये है कि ये जो प्लेस है, इस प्लेस का, ये जो स्थान है, इस स्थान का, इकाई स्थान का 10वां हिस्सा। जैसे मैंने कल बोला था, अगर यहां आप 1 रुपया रखते हो तो यहां क्या आएगा, 10। ये वाला स्थान 1/100, अर्थात इकाई का ये 100वां हिस्सा है। यदि आप यहां रुपया रखते हो तो ये क्या आ जाएगा, यहां पैसा आएगा। फिर 1000वां हिस्सा, फिर ये 10,000वां हिस्सा, आगे आप जानते हो। अब मैं क्या करता हूं, आपको समझाने के लिए इकाई पर रख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं 32.398 और यूनिट या इकाई चुन लेता हूं किलोमीटर। तो अब इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो 10 किलोमीटर के वो लंबाइयां हैं, यानी कि 30 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 32 किलोमीटर हो गया। ये प्लेस जो होगी किलोमीटर का 10वां होगी। तो आपने अभी मैंने बताया 1 किलोमीटर का 10वां हिस्सा होता है हेक्टोमीटर। तो ये 3 हेक्टोमीटर, और एक हेक्टोमीटर को आम भाषा में 100 मीटर कहते हैं, 300 मीटर हो गया। ये प्लेस किलोमीटर का 100वां हिस्सा। तो आप जानते हो 1 किलोमीटर का 100वां हिस्सा डेकामीटर होता है। तो ये 9 डेकामीटर, या आम भाषा में, बिल्कुल सामान्य भाषा में 90 मीटर। और आप ये भी जानते हो 1 किलोमीटर का जो 1000वां हिस्सा होता है वो क्या है, मीटर। तो अब इसको मानक भाषा में, स्टैंडर्ड भाषा में बोलना होगा तो 32.398 किलोमीटर, 32.398 किलोमीटर, ये हो गया मानक भाषा में, स्टैंडर्ड भाषा में। यदि इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है 32 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, 9 डेकामीटर, 8 मीटर। लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा, बिल्कुल ही मतलब इसको समझने वाली भाषा में बोलूं 32 किलोमीटर 398 मीटर। ठीक है, मैं एक और उदाहरण देता हूं, किलोमीटर रखता हूं मैं। अब मैंने लिख दिया 147.5
4, 8, 5, 6, 1 किलोमीटर। तो अब चलते हैं, अब इसकी इंटरप्रिटेशन, ये 100 किलोमीटर, ये 4 10 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, तो यानी 147 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, 8 डेकामीटर, 5 मीटर, 6 डेसीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ध्यान से इसको आप यदि मानक भाषा में बोलना हो तो इसको बोलोगे 147.4851 किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या है? 147 किलोमीटर 485 मीटर, बिल्कुल सामान्य समझने वाली भाषा में 147 किलोमीटर 485 मीटर, 61 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, या 6 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर, या सामान्य भाषा में 61 सेंटीमीटर। एक बार फिर से बोलता हूँ, मानक भाषा में, पहले मैं स्टैंडर्ड भाषा में बोलता हूँ, 147 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, 8 डेकामीटर, 5 मीटर, 6 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मैंने वहाँ करके बताया है ना। और बिल्कुल समझने वाली भाषा में 147 किलोमीटर 485 मीटर 61 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि दशमलव की बात करनी हो, मैंने 2-3 उदाहरण देकर बता दिया। मैं कल भी इसी पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दशमलव का जो विषय है वो बहुत ही गहन है, इसमें बच्चे को पारंगत बनाना बहुत आवश्यक है। तो मैं आज अपने वीडियो को विराम देता हूँ। यदि मेरा वीडियो जानकारी से भरपूर लगे, आपको अच्छा लगे, आपको अपने लाभकारी लगे, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोस के लिए, और इसे अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ अवश्य साझा कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।